गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा जो सेक्शन है, जैसे कि हमने कंटिन्यू कल हमने देखा था क्या था पॉपुलेशन, उसकी मीनिंग और कैरेक्टर से आज हम देखेंगे कि आखिर क्या रीज़न है जिसके वजह से पॉपुलेशन क्या हो रहा है, दिन ब दिन इंडिया में बढ़ता जा रहा है। दो मेन रीज़न है जिसके वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एक है बर्थ रेट और एक है हमारा डेथ रेट। बर्थ रेट का मतलब क्या है कि किस तरह से, मतलब टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ लाइफ, कितने बच्चे ज़िंदा हुए हैं, ज़िंदा दुनिया में पैदा होते हैं 1000 वुमेन्स में से, उससे हमें पता चलता है कि आखिर टोटल पॉपुलेशन क्या है। अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ रेट, बेसिस ऑफ बर्थ रेट की बेस पे हमें पता चलेगा कि हमारे इंडिया का इंक्रीज पॉपुलेशन क्या है। डेट ऑन बर्थ रेट हेल्प इन डिसाइडिंग द पॉपुलेशन पॉलिसी, और इससे हमारा पॉपुलेशन पॉलिसी भी पता चलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया है, देखो चिल्ड्रन, एक वेरी स्मॉल टेबल दिया हुआ है। 1951 में 39.9% बच्चे थे, 11th में 21 हो गया, मतलब बर्थ रेट यहाँ पे क्या हो गया, कम होने लग गया। इन 1951 द बर्थ रेट वॉज 39 विच डिक्रीज टू 21, मतलब 51 में कम से कम 40% बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से जो डिक्रीज होते हुए 2011 में कितने हो गए, 21, मतलब 21% बच्चे ही पैदा हुए, मतलब जिंदा रहे, मतलब कम से कम 18 बच्चे क्या हो गए, 18 बच्चे कम हो गए। मतलब इससे क्या दिखाई दिया कि बच्चों की लाइफ क्या होने लग गई थी, बच्चे जो हमारे इंडिया में पॉपुलेशन जो बढ़ रहा था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। और यहाँ पे मेन रीज़न क्या हुआ, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा लड़की के बदले लड़के को पैदा करने के बारे में सोच रहे थे। साथ ही साथ उनके पास उतना इनकम नहीं है कि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, खाना खिला सके, जिसके वजह से ये परेशानी हमको देखने मिली कि मतलब 40% से 21 हो गया, मतलब 18% बच्चे कम पैदा होने लग गए थे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन डेथ रेट की, अगर हम डेथ रेट की बात करते हैं सेम, तो ये यहाँ पे भी सेम फार्मूला है, सिर्फ डेथ रेट यहाँ पे देखेंगे 51 में, आज से करीबन अगर हम बात करते हैं 60 साल या 70 साल पहले, तब 27% बच्चे दुनिया में रहते थे, और जबकि 2011 में 7%, मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी क्या पता चल रहा है कि डेथ रेट ऑफ इन 51 वॉज 27 विच फ्यूल्स टू, मतलब पहले टू बच्चे की डेथ कितनी होती थी, 27% बच्चे मार दिए जाते थे या मर जाते थे। अब जो कि वो कम होते हुए 8% पे चल रही है, मतलब कम से कम हमें कितने का डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है चिल्ड्रन, कम यहाँ पे हमें 20% का डिफरेंस दिखाई दिया कि कितने बच्चे अभी कम मर रहे हैं। द फॉल इन डेथ रेट इज़ मच हायर, लेकिन फिर भी उसे हम क्या करते हैं, मच हायर देन द फॉल इन बर्थ रेट, लेकिन वो हायर है कंपेयर टू बर्थ रेट। और यहाँ पे क्या था मेन रीज़न, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, एजुकेशन नहीं मिल रहा, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छी जगह नहीं मिल रही है रहने की, उनका स्टैंडर्ड नहीं बदल रहा है, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, जिसके वजह से बच्चों की जान जा रही है या 1 साल के भी नहीं हो पाते हैं और वो मर जा रहे हैं। तो कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट यहाँ पे मेन, अगर हम कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट की बात करें तो 3 मेन रीज़न है, क्लासिफाइड अंडर 3 मेन हेड, जो कि है सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, अदर फैक्टर। आज जो हम देखेंगे ना वो है सिर्फ सोशल फैक्टर। जैसे कि सोशल फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी 3 चीज़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज, यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज मतलब क्या है, देखो चिल्ड्रन ध्यान से सुनो, ये सब बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर में आपको भी प्रॉब्लम होगी या फिर कुछ भी हो सकता है। इन इंडिया मैरिज इज़ अ रिलीजन रिचुअल, आज हमारे इंडिया में शादी एक ऐसी प्रथा हो गई है कि हर कल्चर में या हर रिलीजन में करना बहुत ज़रूरी है। सोसाइटी डाउट ऑन अनमैरिड पर्सन, अब कहीं भी अगर लड़का लड़की साथ में जाते हैं, आज की हम जनरेशन की बात करते हैं, आपकी फैमिली अगर आपने इंट्रोड्यूस किया है घर पे कि ये मेरा दोस्त है या मेरी दोस्त है, तो फैमिली को डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर वहीं पे कोई दूसरा देख के घर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डाउट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या हो जाता है, आज एक लड़का, एक औरत और एक आदमी की क्या करा दी जाती है, शादी कराई जाती है, जो कि एक ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अब वो बेचारा अगर डिसेबल पर्सन भी होगा ना, लाचार भी होगा, अपाहिज भी होगा ना, तो भी नाम खराब होता है। तो इसलिए उसे उस चीज़ से बचने के लिए क्या होने लग जाता है, यूनिवर्सिटी मैरिज करनी पड़ती है। और इन इंडिया वुमेन्स मैरी, दिस लीड्स टू हाई बर्थ रेट, और यही रीज़न है कि जल्दी शादी हो जाने के वजह से ये हाई बर्थ रेट, बच्चों की पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है।
अर्ली मैरिज एंड विडो मैरिज, जल्दी शादी करना और जो विधवा होती है उनकी वापस शादी करना। चाइल्ड मैरिज इज़ प्रिवलेंट इन मेनी पार्ट ऑफ कंट्री, आज चाइल्ड मैरिज बहुत सी जगहों पे बंद हो गया। डिस्पाइट लॉ बैनिंग चाइल्ड मैरिज, दो उसके बावजूद एज दे गेट मैरिड एट एन अर्ली एज देयर फर्टिलिटी स्पेंस इज़ वेरी लॉन्ग, अब जल्दी शादी हो जाती है जिसके वजह से उनमें उनकी बॉडी में वो चीज़ की ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो चलता है, मतलब काफ़ी टाइम तक उनकी स्टेमिना रहती है या फर्टिलिटी रहती है, जिसके वजह से क्या होता है पॉपुलेशन बढ़ते रहते हैं। विडो रीमैरिज एक्ट इन इंडिया विच हैज़ बीन सपोर्टेड बाय मैनी एंड विडो, बहुत सारे जनों ने सपोर्ट किया था कि जो औरतें जो विडो हैं उनकी रीमैरिज होनी चाहिए। तो विडो रीमैरिज हैज़ बिकम द कॉमन इट रिजल्ट, और इसी वजह से क्या हो जाते हैं जो विडो औरत हैं उनकी वापस शादी हो जाती है, जिसके वजह से वापस हाई बर्थ रेट होने लगते हैं, मतलब वापस पॉसिबल है कि बच्चे हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं ना चिल्ड्रन, तो आता है प्रेफरेंस फॉर मेल अ चाइल्ड, लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसको प्रेफरेंस देते हैं, लड़के की। लड़का और लड़की में पहले के टाइम पे बहुत डिफरेंस किया जाता था, जैसे अगर लड़का बाहर जॉब करने जा सकता है, बाहर पढ़ने, लेकिन लड़की नहीं जा सकती थी, ये चीज़ बहुत देखी जाती थी। इंडियन सोसाइटी इज़ अ मेल डोमिनेटेड एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज, जैसे मैंने भी कहा कि इंडिया की सोसाइटी क्या है, लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है कंपेयर टू लड़की, और वही चीज़ होता है कि मेन रीज़न क्या है, इट इज़ बिलीव दैट देर इज़ अ हेल नेम पो एंड द सन बर्थ कैन स्टॉप, मतलब ये क्या है, मतलब ऊ करके जो हम आवाज़ है वो लड़की हुई है या कुछ हुई है, तो इसीलिए ये क्या एक रीज़न हो गया था कि इन लोग इसीलिए सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के ही हो। फॉर प्रोक्रिएशन, अपनी लाइफ अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपनी वाहवाह के लिए उनका ये सोचना है कि अगर लड़का होगा तो आगे हमारा नाम चलेगा, हमारी फैमिली का नाम चलेगा, वो चीज़। टू सपोर्ट देम फाइनेंशियली ड्यूरिंग द ओल्ड, उनका ये सोचना था कि लड़के जो है बुढ़ापे में उनको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे पैसे से भी और हर चीज़। तो ये सब चीज़ें की वजह से आज बहुत सारे लोग मेल प्रेफरेंस लड़के को ही इंपॉर्टेंस देते। ड्यू टू दिस 3 रीज़न फैमिली गिव बर्थ टू मोर चिल्ड्रन एक्सपेक्टिंग अ सन, और यही रीज़न है कि फैमिली लड़कों की वजह से ज़्यादा बच्चों को जन्म देती है, एंड इन द प्रोसेस ऑफ देयर फैमिली साइज बिकम लॉ। अब अगर लड़की होती जा रही है तो फैमिली को चाहिए कि एक लड़का चाहिए, तो उसी की वजह से वो क्या होती है, फैमिली की पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, और इस वजह से हमारे इंडिया का भी पॉपुलेशन आज बढ़ता जा रहा है। तो वी शुड वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक वॉज देयर, वी शुड नॉट मेक एनी डिस्क्रिप्शन बिटवीन द मेल एंड फीमेल, बोथ आर टोटली इक्वल एट प्रेजेंट से टाइम। आज लड़कों को भी उतनी इम्पोर्टेंस है, लड़की भी आज जो काम लड़के करते हैं वो लड़की भी करती है, एयरफोर्स लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, टीचर लड़के भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब आज दोनों हैं। तो वी शुड नॉट थिंक कि ओनली मेल कैन डू एनीथिंग, इवन द फीमेल कैन डू एनीथिंग, एंड प्लस इवन always prefer the education, because education is an important part of your life. Without education you are totally zero, there is no value of your without education. I hope children कि आपको आज का section clearly समझ में आया होगा, and even I request you every time that even refer your textbook line by line all the points. Thank you.